आत्मा शब्द का नाम अनेकों बार इस संसार में सुनते हैं और महर्षि ने जो आत्मा के गुण बताए हैं जी, या कणाद ऋषि ने वो न्याय दर्शन के आधार पर बताए हैं 6 गुण, इच्छा द्वेष आदि। और कणाद ऋषि महर्षि कणाद ऋषि ने इसमें और कुछ गुण जोड़े हैं, जैसे अहंकार करना, निश्चय करना, मन से निश्चय करना, स्मरण करना और पलकों को खोलना और बंद करना, श्वास लेना और निकालना, भूख प्यास आदि, और ये सब जो है जीवन का बने रहना, ये सब गुण और बताए। अब प्रश्न ये होता है कि ये गुण आत्मा में तो हैं, लेकिन वो आत्मा कौन सा पदार्थ है? क्या वो पदार्थ को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं? जिस एक पदार्थ को जानने से और उसमें ये सारे गुण टेली हो जाए, मिल जाएं, तो वो पदार्थ हम जानना चाहते हैं। आत्मा कर्ता भी है, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो हम अगर कर्ता को जानना चाहते हैं तो किसी वाक्य में जो कर्ता है उसको जानने के लिए हम क्रिया में कौन लगाएं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें प्रश्न बनाएं कि पुस्तक कौन पढ़ता है। तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन इसमें सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ। तो इन गुणों को, जैसा मोहन काला है, तो यहाँ गुण का वर्णन किया गया। काला कौन है? तो उत्तर आएगा मोहन। तो हम कर्ता को इस तरह से, यानी आत्मा जो पदार्थ है उस तक इस पद्धति से जा सकते हैं। अब जैसे प्रयत्न है, मैंने प्रयत्न करके हाथ ऊपर उठाया, तो हाथ ऊपर उठाया तो मुझे प्रश्न करना चाहिए अपने में कि हाथ किसने ऊपर उठाया? तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने। अब हमने श्वास लेके देखा, श्वास लिया, श्वास किसने लिया? तो मैं कहूँगा मैंने। देखिए यहाँ भी मैं आया, वहाँ भी मैं आया, और मैंने कक्षा 1 से MSc तक पढ़ा या BA तक पढ़ा, तो ज्ञान किसे हुआ? तो मुझे, और वो आज भी बना हुआ है। तो ये गुण जो है जिसमें है, तो उसे हम मैं शब्द से संबोधित करते हैं। तो मैं पर ध्यान दें, अभी मैं एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन वह होता है, वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है नाउन क्या हुआ? जैसा मैं कहा, मैंने देखा, मैं कल इनसे मिला था। तो मैं शब्द, यानी शरीर में जब हम मैं शब्द का प्रयोग हम शरीर के लिए भी करते हैं। जैसे मेरे कपड़े आज प्रेस नहीं थे, तो मैं सभा में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं शब्द का प्रयोग जब हम शरीर के लिए नहीं, अपितु शरीर में रहने वाले के लिए, जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो समस्त कार्यों का करता है, सुख दुखों का भोगता है, और जो तो वो कौन है? तो उसे हम मैं शब्द जब उसके लिए प्रयोग करते हैं, शरीर में रहने वाले के लिए, तो वो उसी अस्तित्व का नाम आत्मा है। और जितने ये गुण गिनाए हैं वो सब उसी में सिद्ध, उसी में हैं, उपलब्ध होते हैं। हम जान सकते हैं कि ये गुण, तो इस प्रकार हम आत्मा को जानकर, यह सब किस लिए, ये बातें किस लिए हो रही हैं? ताकि हम आत्मा को जानकर उसके गुण क्रम स्वभाव को हम सुधार सकें। अगर हम आत्मा को ही नहीं जानते तो किसके गुण क्रम सुधार करेंगे? और गुण क्रम स्वभाव का सुधार करना ही मोक्ष की ओर जाने का उत्तम साधन है। तो इसलिए ये वार्ता रखी।